ओके बच्चों, ठीक है। तो आज का लेक्चर देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग किस तरीके से देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स इन द कंपाउंड। तो कल हम लोगों ने बात भी करी थी स्टीरियो सेंटर्स के ऊपर, ठीक है। स्टीरियो सेंटर्स मतलब बच्चों है क्या एक्चुअली में। स्टीरियो सेंटर का बहुत ही बेसिक मीन है, जहां मैंने कल आपको बताया था स्टीरियो सेंटर में बताया था कि बेटा स्मॉल एन जो है वो आपकी नंबर ऑफ साइट या नंबर ऑफ लोकेशन, ठीक है, नंबर ऑफ साइट्स। अब उस साइट्स के अंदर बेटा क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। जैसे कल एक बच्चे का डाउट था कि सर वो डबल जो रिंग है, रिंग को डबल बॉन्ड मान के सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, रिंग को हम डबल बॉन्ड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डबल बॉन्ड आपका हो सकता है, उसके साथ आपके रिंग भी हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हम लोगों ने देखो पहले बात करी थी, ये नंबर ऑफ साइड्स बेटा डबल बॉन्ड और रिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड और जो रिंग होगा वही आपका क्या करेगा, डबल बॉन्ड और जो रिंग है वही आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। चाहे बच्चों आपको वो सीस एंड ट्रांस हो, राइट, चाहे वो आपका ई एन जेड सिस्टम हो, चाहे आपका हम लोगों ने इमाइन और ऑक्साइड में बात करी थी बच्चों, ठीक है, एंटी एनसिन के बारे में आपको याद होगा। तो ये सारे के सारे आपके नोमेनक्लेचर हम लोगों ने जब पढ़े थे, तो नोमेनक्लेचर मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हम नेम कैसे करते हैं, उसका नेमिंग सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सीस एंड ट्रांस आपको पढ़ाया था, ई एन जेड सिस्टम प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ाया था, है ना, स्टिप रूल, और एंटी और सिन लोन पेयर, और जहां पे लोन पेयर आ रहा था वहां पे OH, ठीक है, इमाइन वाले सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया था, प्रायोरिटी के बेस पे ग्रुप और आपका जो OH ग्रुप था। अब इधर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। तो स्टीरियो सेंटर आपको समझ में आ गया। हम लोग कभी भी स्मॉल एन को, प्लीज बेटा, हम लोग स्मॉल एन को कभी भी डबल बॉन्ड नहीं काउंट करेंगे, प्लीज ध्यान देना। बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि सर जो पॉलीइंस पे आप बात कर रहे हो, इस पॉलीइंस में या फिर जो आपके स्पाइरो कंपाउंड्स आए थे, याद होगा, ठीक है। तो उन केस में हम कभी भी स्मॉल एन का मतलब, प्लीज बेटा, हम लोग डबल बॉन्ड या रिंग काउंट नहीं करेंगे। हम ऐसे सेंटर देखेंगे जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, उसी हम स्मॉल एन को काउंट कर रहे थे। नेक्स्ट है स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर is defined as the atom or bond bearing group of such nature that an interchange of any two group will produce a stereoisomer। मतलब एक ऐसे सेंटर जहां से आपको स्टीरियो आइसोमर बेटा मिल सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या, स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है स्पेस में अगर हम ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते हैं तो कोई नया मॉलिक्यूल्स आपका बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। बात समझ में आ रही है बच्चों, यहां तक क्लियर है। और हम लोगों ने ये कल एक्सप्लेन भी किया था, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आज कुछ नए क्वेश्चन। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई सभी को, इतना पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, यस, यहां तक क्लियर है सभी को। बाकी जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं है बेटा, उनको सभी अपने फ्रेंड्स को बोल दो, कॉल करके बोल दो, ठीक है। बाद में मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं भाई, ठीक है, बाकी भी लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो जो ज्वाइन नहीं है अभी, 34 स्टूडेंट्स ज्वाइन, 33 स्टूडेंट्स ज्वाइन है, जो भी अभी ज्वाइन नहीं है उनको बोल दो प्लीज। फिर उसका ग्रुप पे डालते रहना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं वहां पे देखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग अगर टाइम नहीं दे रहे हो, आपको टाइम कल अतर सर ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ था, और अच्छे से आपको पता है कि 9 AM आपका लेक्चर शुरू होगा, स्टार्ट होगा। जब टीचर आपके सामने 9 AM बैठ सकता है पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को मतलब इतना बिजी शेड्यूल है, मतलब सब आपको आना चाहिए। तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं है प्लीज, या तो मैं अभी मीटिंग को लॉक कर दूंगा फिर, ठीक है, जो भी आएगा वो वेटिंग रूम में ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही करूंगा, क्योंकि आपको टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर क्या बोल सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके बाद, ये देखो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के जो फॉर्मूले थे वो देखो, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना सभी लोग, ये देख लो, ठीक है। तो इसके पहले जो पढ़ा था ना उसी का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। कंपाउंड्स विद डिसिमिलर एंड्स, बेटा डिसिमिलर एंड
जो डिसिमिलर एंड का मतलब मैंने क्या बताया था कि मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। कैसा होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल। जहां मैंने बोला था कि जो एंड्स होंगे, ठीक है, एक आपका लेफ्ट एंड होगा, एक आपका इधर राइट एंड होगा। तो लेफ्ट एंड और राइट एंड बीच में आपको क्या मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे बहुत सारे लगे हुए। रिंग हो सकता है, डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो लेफ्ट एंड को अपन ने R1 मान लिया था, यहाँ पे इसको R2 मान लिया था। पहले वाले केस में जब बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड वगैरह हो, बाकी और कोई एक्स्ट्रा ग्रुप ना हो, तो अगर R1 इक्वल टू अगर R2 हो रहा था, तो मैंने बोला था कि बेटा ये कैसा होगा, सिमेट्रिकल पॉलीन, ठीक है। और R1 नॉट इक्वल टू R2 आ रहा था, तो मैंने बोला था कि वो आपका होगा अनसिमेट्रिकल। कैसा होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल पॉलीइन्स आपको दिखाई देगा। उसी के रिस्पेक्ट में तो कंपाउंड्स विद डिसिमिलर एंड्स, नो सिमेट्री, मतलब वहां पे हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अगर फॉलो करेंगे तो स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो 2 की पावर n हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे भी रखा है, प्लीज देखो बच्चों, बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड है और कुछ भी बीच में एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं, आप ध्यान से देख सकते हो। और इधर देखो आपका ये इथाइल ग्रुप है, इधर आपका ये मिथाइल ग्रुप है, बोथ आर डिफरेंट। डिफरेंट तो मतलब आपका डिसिमिलर एंड आपको मिल गया, तो सिमेट्री नहीं होगी, तो फॉर्मूला होगा बेटा 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 2, आंसर विल बी 4। कौन कौन से आइसोमर्स हैं कल बताया भी था मैंने कि अगर यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर है, एक तो बच्चों ये स्टीरियो सेंटर है, एक ये वाला स्टीरियो सेंटर है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इसमें या तो दोनों सिस हो, दोनों स्टीरियो सेंटर, एक दोनों ट्रांस हो, या फिर एक सिस ट्रांस हो, और फोर्थ वाले में इधर ट्रांस उधर सिस हो, बिकॉज दोनों अनसिमेट्रिकल है। तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आइस को लगा के देखो। आइस मतलब क्या है, मैं यहाँ पे जरा लिखता हूँ, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, मैंने कल भी आपको बताई थी ये वाली बात, ठीक है, CH देन सिंगल बॉन्ड CH, और इसके बाद मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ बेटा, और इसके बाद यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड आएगा, देन आपका CH एंड लास्ट इज C2H5, ठीक है। तो ये आपके 2 स्टीरियो सेंटर आपको मिल रहे थे। अब अपन अगर आइस को यहाँ लगा के देखते हैं इस तरीके से, तो आप ध्यान देखना, अगर यहाँ से ये वाला ट्रांस है और ये वाला सिस दिख रहा है, और यहीं पे आइस को मैं अगर यहाँ लगा के देखूंगा, इस जगह आइस को यहाँ लगा के देखूं, तो आपको ये वाला क्या होगा, ये वाला ट्रांस दिख सकता है, ये वाला सिस दिख सकता है। तो यहाँ पे CH3 अलग है, यहाँ C2H5, दोनों ग्रुप अलग है, मतलब CH3 नॉट इक्वल टू C2H5। तो मतलब जो आपके डिसिमिलर एंड मिल रहे हैं, तो इसलिए दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। लेकिन जब सिमिलर एंड मिल रहे थे, तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले भी सकता हूँ, जैसे इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, CH3 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ बच्चों, और यहाँ सिंगल बॉन्ड देन CH डबल बॉन्ड CH एंड आपका CH3। अब देखो दोनों तरफ एंड कैसे हैं, सिमिलर है, तो बीच में कोई सी एक लाइन डालोगे, मॉलिक्यूल्स इक्वल पार्ट में देखो कट रहे हैं, है ना, इक्वल पार्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। बताओ बच्चों, दोनों पार्ट कैसे हैं, इक्वली है ना, ये भी पार्ट इसके इक्वल है, ये भी पार्ट इसके आपके इक्वल है। तो फिर इस केस में अगर आप यहाँ पे देखो आइस को इधर इधर लगा के अपन देखते हैं, तो अगर ये सिस होगा तो ये ट्रांस मान लेते हैं, फिर अपन थोड़ी देर के लिए आइस को यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो अगर आपका इस सिस हो तो ये आपका ट्रांस होगा। तो फिर क्या होगा, दोनों साइड एंड अगर आपके सेम है, तो आंसर भी तो बच्चों सेम ही बनेगा ना। तो फिर इन दोनों में से अपन को किसी एक को लेना पड़ेगा, एक को हम लोगों ने कैंसिल किया था, इसलिए वहां पे आइसोमर्स 3 हो गए थे, और हम लोगों ने फॉर्मूले से भी निकाला था, वो भी आपका आंसर करेक्ट आया था। इतनी बात सभी क्लियर है? मैं कल वाला रिवीजन कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा? ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये देखो फॉर्मूले आपको पता है, नेक्स्ट वाला ये भी आपको डिस्कस किया है मैंने क्लास में, कि द कंपाउंड विद सिमिलर एंड्स एंड इवन स्टीरियो सेंटर। तो उस केस में बच्चों जैसे फॉर्मूला होगा 2 की पावर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का 2 की पावर n-1। मैंने वहां पे लिखा था फॉर्मूले में, आपको अलग तरीके से, आप इस तरीके से, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग तरीके से रखा है, 2 की पावर p-1 लिखा था अपन ने, याद है बेटा? और यहाँ पे इसने पहले बोला है कि आपके स्टीरियो सेंटर मतलब स्मॉल n की वैल्यू अगर E1 होगी, तो हम लोगों ने कल लिखा था p = n/2। सभी को समझ में आ रहा है? तो p की जगह बच्चों इसलिए यहाँ पे n/2 सीधा पुट किया गया है, तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। सभी को बात समझ में आ रही है? अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने ये है, क्या बच्चों यहाँ पे आपको सिमेट्री मिल रही है,
देखो एक तरफ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, दोनों तरफ आपके अल्काइल ग्रुप क्या है, सी में R1 इज इक्वल टू R2 मिल रहा है, तो फॉर्मूला आपका यही लगने वाला है। अब यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं वो भी जरा चेक कर लो। तो स्टीरियो सेंटर बेटा कितने होंगे, एक तो ये डबल बॉन्ड हो गया और एक इधर वाला डबल बॉन्ड हो गया, दो स्टीरियो सेंटर आपको मिल रहे हैं, तो इसलिए n आपका 2 हो जाएगा और 2 आपका इवन नंबर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे n/2 को फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू पुट करेंगे, हम लोगों ने क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन किया है कल भी, तो आंसर बच्चों यहाँ पे 3, जिसमें देखो ये वाला टर्म देखो, तीसरा टर्म देखो सिस और ट्रांस, सिस कॉमा ट्रांस, इधर लिखा है ट्रांस कॉमा सिस, तो कहीं ना कहीं दोनों इक्वल देखो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में से अपन एक काउंट करेंगे, तो इसलिए आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3। ओके, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कल वाले सेक्शन का, और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे अगर आपके कंपाउंड्स विद सिमिलर एंड बट ऑड स्टीरियो सेंटर आ जाए, स्मॉल n की वैल्यू अगर बच्चों ऑड हो जाती है, तो उस केस में फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो ये CH3 है, यहाँ भी आपको CH3 मिल रहा है, बट बीच में देखो 1 2 3 स्टीरियो सेंटर है, जब 3 स्टीरियो सेंटर है तो n इक्वल टू 3 हम यहाँ पुट करेंगे, और P का फॉर्मूला फिर आपका ये आ जाएगा, इसलिए आंसर कितने मिलेंगे 6, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। वो जो बात समझ में आ रही है क्या? अभी देखो इसको और थोड़ा क्लियर करके समझ लेते हैं हम लोग, इसमें जो बात बताई गई है, क्या क्या बताया गया है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले वाले केस में बोला है कि तीनों, जो फर्स्ट स्टीरियो सेंटर, सेकेंड स्टीरियो सेंटर और जो तीसरा स्टीरियो सेंटर है, ठीक है, इन तीनों की बात करते हैं, तो एक एक करके चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो पहले केस में तीनों बच्चों सिस हो जाए, ठीक है, दूसरे केस में ये सिस हो, ये 2 सिस हो जाए, ये ट्रांस हो जाए, तो ये बात याद रखना कि इधर भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, सिमिलर एंड्स है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ चीजें आपकी यहाँ पे रिपीट होंगी, तो उसको मुझे उन दोनों में से एक काउंट करना होगा। नेक्स्ट केस में बोला गया है कि ये ट्रांस हो जाए, ठीक है, ये सिस हो जाए, ये सिस हो जाए, तो अपन अगर आंख को लगा के देखेंगे इन दोनों को, आप इधर से देखो इधर से देखो, क्या दोनों सेम मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर सेम मिलेंगे तो इन दोनों में से मुझे एक काउंट करना होगा, एक काउंट नहीं करना होगा। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा हम लोग इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बात को कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। अब बच्चों बात करते हैं, मान लो ये चीज है, नेक्स्ट आपका ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये नया केस बन जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका, अगर सपोज ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ये चीज हो गया, तो इन दोनों को जरा कंपेयर करो। अगर आप आईज लगा के इधर से देखते हो या फिर आप इधर से देखो, दोनों ही सेम दिखेंगे, तो इसका मतलब इन दोनों में अगर ये दोनों सेम है तो आपको एक ही आंसर चूज करना होगा, ओनली वन यहाँ से, ओनली वन यहाँ से। इसी तरीके से नेक्स्ट में आते हैं, तो अगर तीनों ट्रांस हो जाए तो एक नया आंसर मिलेगा, इधर सिस देन ट्रांस देन सिस, ये भी नया आंसर, देन ट्रांस सिस एंड ट्रांस, तो इसलिए जो टोटल आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे वो कितने होंगे? 6। तो कभी अगर इस तरीके से आएगा लिखा हुआ तो आपके जेई एडवांस में आ सकता है, ठीक है। मेंस की बात आप छोड़ दो, मेंस में सिर्फ नंबर्स आते हैं और कुछ नहीं आता। जेई एडवांस में आपको इस तरीके से अगर आ सकता है, पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बताओ बच्चों। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसको स्क्रीन को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इस तरीके से, डन। कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन थे, और फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके 51, प्लीज बच्चों देखो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। आवाज आ रही है ना सभी को? बच्चों आवाज आ रही है, यस और नो? सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्या? बच्चों देखो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज लेक्चर 9 AM पे मॉर्निंग में शुरू होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लेट ज्वाइन कर सकते हो, बट प्लीज बच्चों टाइम से ही ज्वाइन करो, आपका लॉस हो सकता है इसमें, ठीक है। आप इतना प्रयास कर रहे हो, इतना आपके पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लेक्चर को लेट ज्वाइन करो जिसमें आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो लेक्चर को प्लीज टाइम से ज्वाइन करो। आप लेट के ही पढ़ लो यार, लेट के ही आप सीधा लेक्चर को ऑन करो और देखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो प्लीज लेकिन टाइम से बेटा ज्वाइन हो, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो बच्चा पढ़ लेगा, हम लोग बहुत लकी हैं, और सीरियसली आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को एक अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, अच्छा आपको टीचर मिल रहे हैं जो इस सिचुएशन में आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपका सब कुछ कंप्लीट चला, आपके डाउट सेशन चल रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उसको सही से समझो ना,
ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा चीजों को समझो और टाइम से ज्वाइन हो जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? इसमें बेटा कल आपका एक जो क्वेश्चन था वो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, उसमें आपके सेंटर्स वगैरह उसके बारे में बताया था मैंने, ठीक है। वो क्यूब क्यूब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्यूब के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कौन कितनी शेयरिंग करता है, कैसे होता है, शायद आपने वही लिखा था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर समझ में नहीं आया था तो आप मुझे कॉल करके आज पूछ लेना, ठीक है। कोई भी अगर लाइन समझ में नहीं आई है तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको और भी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे बच्चों, उसको लेते हैं अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, 1 second, this is carbon only and double bond, now this is carbon and hydrogen, or now this is CH double bond CH and Cl. How many geometrical isomer will be possible here? Please बच्चों सॉल्यूशन बताओ, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी पॉसिबल हियर। क्वेश्चन आपके सामने में लिख दिया है पूरा का पूरा, जल्दी से बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको यहाँ पे बनेंगे। सभी का आंसर आने चाहिए प्लीज, ठीक है। यस आकांक्षा, अभिषेक, यस शादिक बेटा, अमूल्या, अनन्या, सभी बच्चे प्लीज आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। और आपका बैच बहुत ही ब्रिलियंट है यार, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, तो फिर है ना टाइम को भी समझो आप। चलो जल्दी से बताओ, 4 इज द आंसर। कितने बच्चों ने बताया 4? सीधे से आपने 4 बताया, ओके। बाकी बच्चों का भी मैं देखूंगा बिल्कुल। 4 समृद्धि, मृणाली 4, नहीं 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 बेटा 4 नहीं होगा। समित या श्रेयस 4 नहीं होगा, 4 इज नॉट द आंसर, आपने गलती कर दिया। 2, यस सुजल इज करेक्ट, वेदांत इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट बाकी बच्चे भी आंसर करो प्लीज, मैं सभी के आंसर देख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग टेक्स्ट करो प्लीज मुझे। यस 2 इज द आंसर, रोहित करेक्ट डेफिनेटली, यू ब्रिलियंट। विघ्नेश ऑल्सो 2, जिन बच्चों ने 4 किया वो भी ब्रिलियंट है, बस थोड़ी सी गलती की है उन्होंने थोड़ा सा समझा नहीं है। अमूल्या डेफिनेटली यू ब्रिलियंट, अमेजिंग, यस 2 इज द आंसर। अब देखो बच्चों जिन्होंने 4 वगैरह किया था वो समझेंगे। देखो क्या इस कार्बन से कभी भी आपको आइसोमर मिल सकता है? प्लीज ध्यान से देखना, क्या इस कार्बन से कभी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता है? हाँ विघ्नेश, यस, इस कार्बन से क्या आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता है? प्लीज जल्दी से बताओ। बिल्कुल तो नहीं मिलेगा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? आपको अच्छे से पता है, बहुत से बच्चों ने जल्दबाजी कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है, अगर मैं इनको यहाँ पे गायब करके थोड़ा अच्छे से बना दूं, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, चलो इसको मैं और बेटर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो जरा यहाँ पे कार्बन था, इसमें बच्चों 2 हाइड्रोजन थे, मैंने बोला था दोनों ग्रुप अगर सेम हो जाएंगे, यहाँ दोनों ग्रुप कैसे हैं बच्चों? दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, तो क्या ये डबल बॉन्ड कभी आपके स्टीरियो सेंटर में आएगा? क्या कभी एससी बनेगा, स्टीरियो सेंटर बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। यहाँ इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनने वाला है, प्लीज आप लोगों ने यही गलती कर दी है। फिर देखो आप जरा देखो, अगर ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन था, तो ये वाला प्लेन क्या होगा? वाई जेड प्लेन होगा। प्लेन थोड़ी ना बदलेंगे बच्चों, ये वाला प्लेन फिर से एक्स वाई प्लेन होगा। तो क्वेश्चन हमारे कि क्या वाई जेड और एक्स वाई प्लेन में आंसर बनता है बच्चों? क्या ये दोनों सेम प्लेन में है? बताओ जल्दी से, नहीं बनेगा ना। तो यहां से भी आंसर क्रॉस हो गया, तो इसलिए ये बिल्कुल भी आपका यहां से पूरा का पूरा सिस्टम फिनिश हो गया। कोई भी डबल बॉन्ड आपका, नो डाउट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? क्वेश्चन में दिख रहा है सर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सर आपने बोला था कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, तो सर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, बट कंडीशन भी तो बच्चों देखो है ना, हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है, दिमाग में बिठाना है। यस दिमाग में बिठाना है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो अगर यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन की जगह, तो आंसर हमारा बन सकता था, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिल्कुल सुजल, यस ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट ऑब्वियसली, बिल्कुल। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, एक डबल बॉन्ड ये भी दिख रहा है बच्चों, क्या ये स्टीरियो सेंटर बन सकता है? देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ ना, प्रॉपर तरीके से करेक्ट एक्सपेंड करता हूँ। चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, रेज करके और अच्छे से बनाता हूँ, आपको फील आना चाहिए एक बार तो, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे कार्बन था, इसके साथ बेटा यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा लगाया था मैंने, देन डबल बॉन्ड, देन कार्बन, हाइड्रोजन, NCl। प्लीज देखो ध्यान से, अब सभी लोग ध्यान से देखें, आंसर बनना चाहिए।
बच्चों यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है डिफरेंट है, Cl डिफरेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक बड़ा ग्रुप आपको ये देखना है, तो बिल्कुल ये स्टीरियो सेंटर बनेगा, बिल्कुल स्टीरियो सेंटर बनेगा। तो बेटा यहाँ से आंसर कितना हो गया भाई, सीधा आंसर 2 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप बना लो जरा, एक सिस बना लो, ऊपर तो हाइड्रोजन है, सिस बना लो, हाइड्रोजन का अपोजिट कर लो तो एक ट्रांस बन जाएगा, सिस एंड ट्रांस, यही 2 आंसर आपको बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2 इज द आंसर। सभी बच्चों क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आ गया? डन। ओके, अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग लेके आते हैं एक नया क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, आपको बिल्कुल चीजें क्वेश्चन ही तो करने बेटा, क्वेश्चन हम जितने कर लेंगे उतना हमारा फायदा होगा, ठीक है। हमारे लिए जेईई मेंस एडवांस सब कुछ, मेरे घर में 2-2 कॉल लेटर आएंगे, मेंस के भी आएंगे, रैंक वाले और एडवांस वाले भी आएंगे, सीईटी का भी कॉल लेटर आएगा, सारा कुछ हमारे घर में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आएगा। हमसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे जाना कहाँ पे है, मैं आईआईटी में जाऊं, कहाँ पे जाऊं, किस कॉलेज के अंदर जाऊं, ठीक है। चलो, तो आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, कॉलेज आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कि भाई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। ये तो सेम मॉलिक्यूल हो गया, सेम मॉलिक्यूल हो गया ना, देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है, तो ये तो आंसर आपका यहाँ से नहीं बनने वाला, ठीक है। चलो इसको हम लोग करते हैं फिनिश। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, थोड़ा चेंज करके लेते हैं। चलो ये लिया, साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, बहुत टाइम साइक्लिक कंपाउंड लिया नहीं हम लोगों ने। CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 और यहाँ पे एक है CH3। चलो बताओ, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी हियर, कितने जीआई आपको यहाँ पे मिलेंगे, जल्दी से बताओ आंसर। प्लीज ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करनी, आपको टाइम बिल्कुल मिलता है, बराबर बिल्कुल टाइम का यूटिलाइज करो और अच्छे से बताओ मुझे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो बताओ, सही से आंसर बताओ इसका क्या होगा। 4 is the answer. Aniket, yes, 4. Shreyas, 4. Okay. Next, Pratik 4. Shamwadni बेटा 4. विघ्नेश ने, अनन्या ने 4 बताया, बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे, जल्दी से बताओ बेटा प्लीज। जितने बच्चे ज्वाइन है 54, 53 सभी बच्चे ज्वाइन है, प्लीज आंसर बताओ। अथर्व, हेतल बेटा आप आंसर नहीं करती हो, ठीक है, क्लास में तो आप नहीं बोलती लेकिन अब तो बोलो, ठीक है। क्षितेश, मृणाली एंड पिशाद सभी बच्चे बोलेंगे, है ना, सबको बोलने का हक है और सबको बोलने का मौका मिलता है मेरे लेक्चर में, सब लोग बोलेंगे, मैं सबके आंसर को देखता हूँ, सभी की बातों को सुनता हूँ, ठीक है। बोलो बच्चों को, अगर मैं आपकी बात को सुनूंगा नहीं तो फिर रिस्पॉन्स नहीं, मजा नहीं आएगा ना। यस तनस, 4 विल बी द आंसर। और जो बच्ची रत्नागिरी थी वो कहाँ है, वो ज्वाइन है कि नहीं, बेटा आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की है, सीरियसली आपने बहुत मेहनत की है ना, देसाई सर भी बोल रहे थे आपने बहुत मेहनत। सिमरन, यस बिल्कुल, हाँ आंसर आपका कितना 4। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग, एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ देखो, ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है, क्या ये डबल बॉन्ड बच्चों स्टीरियो सेंटर होगा? बिल्कुल, क्योंकि इस कार्बन में देखो एक हाइड्रोजन होगा तो एक CH3 आपको मिलेगा, तो ये यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक पूरा बड़ा ग्रुप होगा, ये पूरा रिंग वाला ग्रुप होगा, तो मतलब एक स्टीरियो सेंटर आपको यहाँ से बन गया, बिल्कुल सही। दूसरा स्टीरियो सेंटर कहाँ से मिलेगा, जल्दी से बताओ बच्चों, मैंने बताया था ये बच्चों है क्या एक्चुअली में, दिस इज एक्चुअली साइक्लोएल्केन, और साइक्लोएल्केन में आपको मैंने बोला था कि कम से कम, कल रिकॉर्डिंग में मैंने बोला था कि एटलीस्ट 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनके पास बच्चों डिफरेंट ग्रुप लगे हों, डिफरेंट ग्रुप या एटम लगे हों, ऐसे 2 कार्बन, बट वो दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और साइक्लोएल्कीन के अंदर बच्चों क्या था, वहां पे 7 कार्बन से अधिक कार्बन कर देंगे ना, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के चांसेस बिल्कुल थे। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन ये है, मतलब यहाँ पे लगा लो एक, आप एक हाइड्रोजन, एक लगा लो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन तो बच्चों sp3 ये भी है, ये भी sp3 है, ये सारे के सारे कार्बन sp3 हैं, बट ये भी कार्बन जो sp3 हैं इनके पास आपको दिख क्या रहा है, इनके पास सर मुझे ये दिख रहा है कि ये भी कार्बन sp3 है, ये भी sp3 है, इनके पास 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। जब 2 डिफरेंट ग्रुप हैं तो आंसर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, आपके दिमाग में आंसर बैठ रहा होगा कि सर एक रिंग की वजह से, एक जो रिंग दिख रही है सर, उस रिंग की वजह से भी एक स्टीरियो सेंटर बनेगा। यार सभी को इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? बट बेटा मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, आपको प्रॉपर दिख रहा है सर, सिमेट्री कहीं भी नहीं है, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, कहीं सिमेट्री नहीं दिख रही है मुझे, तो 20 से काट के देख लो कहीं सिमेट्री मिलने वाली है नहीं, तो मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। तो बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला प्लीज,
व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 2 और आंसर विल बी 4। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है ना? बिल्कुल, ये बात सभी को समझ में यहाँ पे आ गई होगी। डन। अब चलते हैं हम लोग कुछ और अदर क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। यस, क्योंकि मैं अगर सारी वैरायटीज में क्वेश्चन ये करा दूंगा ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे यह हाइड्रोजन लगा लिया अपन ने, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड। आपको मैं कम से कम काम करने को देता हूँ, ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको करा के दूंगा, सारी वैरायटीज में करा के दूंगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। टाइम हमारे पास बहुत है। बताओ बच्चों, कितना आंसर होगा यहाँ पे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? क्विज पे क्वेश्चन बहुत बार आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी हियर? प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज यार। श्रेयस, इतनी जल्दबाजी नहीं, प्लीज यार ध्यान से देखो, है ना? आंसर बनेगा आपसे। विग्नेश ने बोला है 8, सिद्धेश ने बोला है 6। ओके, तो फिर आंसर डिफर कर रहे हैं, कुछ तो इश्यू है, कुछ तो दिक्कत बन रही है। प्लीज 54 स्टूडेंट्स ज्वाइन है, प्लीज बच्चों सही से आंसर बताओ। सभी लोग आंसर बताओ यार, कुछ बच्चे ही आंसर बताते हैं, बाकी सभी बच्चे नहीं बताते। आकांक्षा ने बताया है 6। ओके, आविष्कार ने बताया है 6। आविष्कार बेटा प्लीज ऐसी गलती मत करो। श्रेयस ने बताया है 6। सन्मेश ने बोला है 8। सन्मेश, यू ब्रिलियंट, अमेजिंग, ग्रेट। अनिरुद्ध ने बोला है 6 6 6 6, सभी बच्चे 6 बोल रहे हैं। सुजल, वेदांत, प्रतीक, ओके। मृणाली, 6 कैसे होंगे? सिमेट्री कैसे होगी? विघ्नेश ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी बच्चों से। शियोग, यश, यशस्वी बेटा, आपको अब समझ में आ रहा है ना? आपको क्लास में मैं बहुत बोलता था, नहीं? मैं आपको बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका रिजल्ट, है ना? मैं चाहता हूँ आपका सक्सेस, आपको मैं सक्सेसफुल बनना देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्षितिज, आविष्कार, यस, आविष्कार ने अब चेंज किया है। ओके 8। हाँ, ये इस बेटे का आप शुभ नाम यार, मैं भूल जाता हूँ यार। शेख भाई, ओके, आपका 8। ओके, एंड नेक्स्ट इज विघ्नेश ने बोला है सर मी श्योर हूँ आंसर पर। ओके ठीक है, आप श्योर हो? ओके ठीक है, थैंक यू। चलो हम लोग देखते हैं, बाकी बच्चों ने कुछ थोड़ी बहुत गलती की है ना, उससे हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। मुझे बताओ, क्या रिंग की वजह से कुछ आंसर बनेगा? यस और नो, प्लीज एक्सप्लेन। क्या रिंग की वजह से कोई आंसर बनेगा? क्या रिंग की वजह से कोई आंसर बनेगा? यस और नो? सर बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि सर एक ग्रुप ये डिफरेंट है, एक ग्रुप सर ये डिफरेंट है। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर सर हाइड्रोजन है, तो ये दोनों के दोनों जो कार्बन होंगे वो sp3 हैं, और उन कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप भी मिल रहे हैं। तो सर रिंग के पास कम से कम जो हम खोज रहे थे 2 एटलीस्ट, मैंने बोला था एटलीस्ट 2 कार्बन जो sp3 इन पे डिफरेंट ग्रुप हो, तो सर एक रिंग में मिल जाएगा स्टीरियो सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? और उसके बाद आपको एक तो यहां बन रहा है और एक ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, तो n इक्वल टू सीधा 3। अगर n इक्वल टू 3 हो गया, एंड मॉलिक्यूल ऑल्सो बच्चों अनसिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल ही होगा। क्यों? उसको और मैं करता हूँ एक्सप्लेन। देखो क्यों अनसिमेट्रिकल होगा, तो अगर बीच से लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, तो इधर तो ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, अलग अलग है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, आंसर विल बी 8। सभी बच्चों को समझ में आ गया? 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, आंसर विल बी 8। यस, सभी क्लियर है? चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है 1,2,3 ट्राई क्लोरो, यहाँ हाइफन है बच्चों, ट्राई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ये आपको मॉलिक्यूल मैंने लिख के दिया है। इससे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आपको आयोपेक नेम लिख के देगा बच्चों, प्लीज, बहुत बार क्वेश्चन में आयोपेक नेम लिख के देगा, फिर आपसे पूछेगा कि बच्चों बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस गिवन आयोपेक से कितने बनेंगे। तो आपके सामने लिखा मैंने 1,2,3 ट्राई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। जल्दी से बनाओ अपनी कॉपी पे और इसका आंसर बताओ, कॉपी पे बनाओ बेटा और इसका आंसर बताओ क्या बनना चाहिए। यस, जल्दी से, कितना आंसर आना चाहिए? सही बच्चों बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, देखते हैं बच्चों आप लोगों ने कैसे एड किया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका जेई मेंस का ही है।
ठीक है, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 8 कैसे आप लोगों ने बनाया है इसको मैं जरा चेक करता हूँ। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल को अपन बना लेते हैं। ये मॉलिक्यूल देखो आपका इसे बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से आपका बन गया। एक क्लोरीन यहाँ पे है, दूसरा क्लोरीन आपका यहाँ पे है और एक क्लोरीन आपको यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है? ये बच्चों 1,2,3 ट्राई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन एग्जैक्टली। अब देखो इसके सामने देखो हम केसेस की बात करेंगे। तो पहला केस हम लोग लेते हैं। ये अगर बच्चों साइक्लो एल्केन दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डैश और बेस वो सारी की सारी फॉर्म हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्लोरीन को मैं क्या करूं, तीनों तीनों क्लोरीन को बच्चों मैं बेस पे लेके आऊं। दिस इज बेस फॉर्म। बेस मतलब क्या है, प्लेन के ऊपर। यहां भी आपके डार्क बेस फॉर्म अपन बना लेते हैं इस तरीके से, दिस इज Cl। और एक बेस फॉर्म मैंने यहां बना लिया बिकॉज दिस इज साइक्लिक फॉर्म। एक बेस फॉर्म यहां बना लिया, मतलब ये तीनों के तीनों आपको यहाँ पे कैसे दिखेंगे सर। देखो इस क्लोरीन के साथ ये वाला क्लोरीन सर दोनों कहाँ पे हैं, ऊपर की तरफ है। प्लीज बच्चों ध्यान देना, इसमें 3 कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ये तीनों कार्बन प्लेन पे रखे हुए हैं और ये दोनों Cl बच्चों क्या है, बेस का मतलब प्लेन के ऊपर, डैश का मतलब प्लेन के नीचे। ठीक है, तो ये प्लेन के ऊपर है, दोनों क्लोरीन प्लेन के ऊपर है, तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, सिस। मेरी बात बताओ, इन दोनों क्लोरीन के बीच में कौन सा रिलेशन होगा बच्चों, सिस। दोनों सेम साइड में होंगे। अच्छा, नीचे वाले क्लोरीन के बीच में रिलेशन क्या होगा, इनके साथ देखो तो ये भी सिस होगा। इन दोनों क्लोरीन का रिलेशन क्या होगा, दिस इज ऑल्सो सिस। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को ये पहला मॉलिक्यूल समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? अब ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल में। अब मैं पोजीशन फिर से चेंज करता हूं, जब भी ऐसे मॉलिक्यूल है हमें सॉल्व कैसे करना है वो समझ लो। यस, अब देखो यहां पे मैंने क्या किया है, एक मैंने यहाँ पे डैश में कर दिया, इसको मैंने डैश पे कर दिया। डैश का मतलब बेटा प्लेन के नीचे, दिस इज क्लोरीन। ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे आपको इसको मैंने कर दिया है वही आपकी बैच पोजीशन पे जो एच था। ठीक है, तो इसको हम लोग Cl वैसा रखेंगे और इसके बाद मैंने इसको भी बेस पे ही रखा है, दिस इज ऑल्सो प्लेन के ऊपर। ठीक है, ये प्लेन के ऊपर है मतलब अप। ठीक है, और ये भी प्लेन के ऊपर है, ये भी अप है बेटा, और ये आपके प्लेन के नीचे है, तो मतलब ये डाउन दी प्लेन है। अब बताओ इन दोनों क्लोरीन का रिलेशन आपस में क्या होगा, तो सर एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे अपोजिट साइड, तो मतलब ये ट्रांस हो जाएगा। बिल्कुल सही, दिस इज ट्रांस। नेक्स्ट नीचे वाला बताओ जरा, ये दोनों, ये इन दोनों का रिलेशन क्या होगा सर, सेम साइड में सिस हो जाएगा, प्लेन के ऊपर। अब इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा सर, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, मतलब ट्रांस। एक नया आपको सिस्टम मिल गया। एक नया सिस्टम मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट सिस्टम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सिस्टम मैं क्या करूं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूं, 2 को मैं डैश पे कर लेता हूं। डैश पे मैंने लगाया इधर क्लोरीन और एक डैश पे लगाया मैंने क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इसको लगा लेते हैं अपन बेस पे। ये आपका बेस पे रहेगा, बेस एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, एक प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे ट्रांस, यहाँ भी ट्रांस मिलेगा और ये आपको सिस मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? भाई इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, सिस होगा, प्लेन के नीचे होंगे दोनों, और इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो आपका ट्रांस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो एक केस और बचा है, चलो तीनों को हम लोग ले लेते हैं कहाँ पे, डैश पे। एक क्लोरीन यहाँ पे डैश पे, थोड़ा रिंग बना लेते हैं सही से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड, ठीक है, रिंग हम लोग बना लेते हैं। तो मैं जरा यहाँ पे रिंग बनाता हूँ। ये आपका साइक्लोप्रोपेन, ये भी आपका डैश पे है क्लोरीन, इधर भी डैश पे है क्लोरीन, और यहाँ भी डैश पे आपका क्लोरीन। तीनों देखो डैश पे दिख रहे हैं। अब तो ये देखो सिस होगा, ये भी सिस होगा, ये भी सिस होगा। अब आप मुझे बताओ कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जल्दी से बताओ आंसर। कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हुए हैं, ऐसे हैं बेटा जो रिपीट हो रहे हैं? देखो ये देखो यहाँ पे सिस, ये सिस, ये सिस। ऊपर तो मैंने देखा तो यहाँ भी सिस था, ये भी सिस था, ये भी सिस था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं तो इसमें से किसी को अपन कैंसिल कर लेते हैं। तो मैंने चलो इसको कैंसिल कर दिया, लास्ट वाले को। 1 सेकेंड, यस, इसको मैंने क्या किया, लास्ट वाले को अपन ने कर दिया यहाँ पे कैंसिल, इसको हम लोग नहीं लेने वाले। ठीक है सर, इसके बाद को और कौन सा, ये देखो सिस ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस ट्रांस। अब ऐसा कहीं मिल रहा है? ये देखो ये सिस ट्रांस ट्रांस, ये मिल रहा है।
तो इसके साथ देखो ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी मॉलिक्यूल कैंसिल। बाकी उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो अब क्या होगा, अब दो ही चीजें बची हैं क्या, या तो आपके सभी के सभी ट्रांस हो जाएं, तो अपन ऐसा मानो, इसको अपन यहाँ पे बेस मान लेते हैं, इसको अपन बेस कर देते हैं, इसको भी बेस कर देते हैं, इसको भी बेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा तो होगा नहीं बच्चों, ये भी तो हम लोगों ने करके देख ही लिया था, ये सामने बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। चलो बेस रहने दो, आप इसको क्या कर लो, आप इसे ट्रांस की कंडीशन में क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे फिर से ये इसको ड्रॉ कर देता हूँ पूरा, ये रहा। अगर यहाँ पे सिस और सिस है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रांस और ये ट्रांस, ये भी फॉर्म तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ से टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो एक आइसोमर्स ये ट्रांस वाला, एक आपका सिस और सिस वाला। तो इसका जो सही आंसर आया था वो आया था इसका आंसर 2। तो इसको ड्रॉ करके ही हम समझ पाएंगे, तो आंसर विल बी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिलेंगे। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके बनेंगे, सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मॉलिक्यूल प्रैक्टिस करते हैं। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया है 1, 2, 3, 4 टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। कोई बात नहीं, गलती हो रही है, होने दो, आंसर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ट्राइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये आपका क्वेश्चन है, जहां बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे। सॉल्व करो इसे, टाइम लो, सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर। मैं आप लोगों को एक बार टेक्स्ट जरूर देख लेता हूं। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, होता नहीं है क्या इन लास्ट क्वेश्चन? सिस ट्रांस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? ओके 16 नहीं समझा, ओके ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप जा रहे हो, राइट। आपको अभी साइक्लिक कंपाउंड्स में ये था आपका, ये वाला सीन था, उसको भी थोड़ा सा करता हूँ एक्सप्लेन। चलो अगर आप यहाँ पे प्लिनोसिमेट्री डालोगे, क्या मॉलिक्यूल टेप का 2 इक्वल हाफ में आपका जा रहा है? मैं दो चीजें बताऊंगा। देखो एक तो sp3 कार्बन है, एक sp3 है, एक sp3 है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो कम से कम 2 चाहिए थे आपको, है ना। तो एक तो इसके साथ देखो ये हो जाए, या फिर एक इसके साथ ये हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक मतलब यहाँ पे आपको मैं सिस्टम बता रहा हूँ, इस सिस्टम के साथ ये वाला सिस्टम मान लो, दोनों sp3 वाले आपके डिफरेंट ग्रुप वाले हैं, या फिर इस सिस्टम इसको मान सकते हो आप लोग, ठीक है। या फिर एक सिस्टम आपका ये वाला हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो अगर ये तीनों के अगर आप फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते हो, डेफिनेटली मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। और अगर अपन इसे फॉर्मूले लगा के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कुछ टर्म ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। क्या बच्चों? कुछ टर्म ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। जब वो रिपीट होंगे तो साइक्लो एल्केन के ऊपर जब क्वेश्चन आता है, तो या तो बच्चों आपका प्रोपेन को लेके क्वेश्चन आया था, ध्यान दो, या तो क्वेश्चन प्रोपेन को लेके जेई मेंस में आया था, ब्यूटेन को लेके क्वेश्चन, यही कोई ऊपर वाला क्वेश्चन ये आपके जेई एडवांस में आया था। 5 क्वेश्चंस का आंसर नहीं पूछेगा। 3 कार्बन का रिंग या 4 कार्बन का रिंग लेके ही सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ टर्म ऐसे होंगे जो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जब वो इंक्लूड हो जाएंगे ना, तो आंसर बच्चों वहां पे फिनिश हो जाएगा, इसलिए वहां पे गलती हो जाएगी। और आपका मतलब एक जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम लोग गलती नहीं करेंगे, हम लोग आराम से करेंगे, 4 मार्क्स लेके आएंगे और डेफिनेटली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने आंसर दिया था 3, सर 3 आंसर बनेगा, विघ्नेश 3 बोला है, 3 बोला है, बट थोड़ी सी गलती हो रही है, कहीं ना कहीं 3 हो रही है। देखो मैं आपको देखता हूँ, चलो आप लोग आंसर बताओ, 3 या 4, 3 या 4, 2 आंसर हैं आपके। मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। चलो पहला ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड में पेन करता हूँ। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है 2, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3, थर्ड ऑप्शन है आपका 4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। आपको टिक करना है कौन सा होगा। तो बच्चों यहाँ पे सही आंसर होगा आपका कौन सा? कुछ बच्चों ने किया है, सही आंसर होगा 2 बोला आपने, नहीं, सही आंसर इज 3। 4 इज द आंसर। 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बनेंगे, आप बना के देखो, प्रॉपर आंसर आपको बनेगा। 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके बनेंगे। एक एक करके ट्राई करो और आंसर देखते हैं। चलो पहला मॉलिक्यूल बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने यूं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया थोड़ा,
ठीक है, तिरछा कर लेते हैं, कोई बनाने में दिक्कत ना हो। ये भी क्लोरीन ऊपर कर लेते हैं, ये भी क्लोरीन ऊपर कर लेते हैं, यहाँ भी क्लोरीन को अपन ने ऊपर कर लिया, ठीक है क्लोरीन, और इधर भी क्लोरीन को हम लोगों ने ऊपर कर लिया। अब देखो सारे के सारे क्लोरीन आपस में क्या है, सिस, ये बड़ा सिस होंगे ना, यस। सेकेंड बनाते हैं स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम लोग थोड़ा सा इसको तिरछा बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी, ये इस तरीके से। अभी इसको समझो, इसमें मैंने एक ग्रुप यहाँ लगा लिया, ठीक है, ये भी ग्रुप इस तरीके ऊपर रखते हैं, दोनों दोनों सीएल, इस सीएल को एक को नीचे कर लेते हैं, एक स्टेप बाई स्टेप करते हैं, स्टेप बाई स्टेप। ये सिस, ये भी सिस, ये ट्रांस और ये भी ट्रांस। इसके बाद तीसरे मॉलिक्यूल पे आते हैं, बना के देखते हैं, बना के देखेंगे आंसर पता चलेगा। इसको भी अपन ऐसा थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे ऐसा, यहाँ पे देखो इसको ऊपर रखा मैंने, इसको भी नीचे कर लिया, इसको भी नीचे कर लिया, और ये आपको इसको भी नीचे कर लिया। अब देखो जरा क्या होगा, ये सिस हो गया, ये सिस हो गया, ये आपका यहाँ पे ट्रांस और यहाँ पे आपका ये ट्रांस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ मॉलिक्यूल। सारे मॉलिक्यूल्स की जो पॉसिबिलिटी अपन बना के देखेंगे तभी आंसर तक पहुंचेंगे। बस 3 और 4 पे ही क्वेश्चन आता है, प्लीज ध्यान दो, 3 और 4 पे ही जेईई मेंस क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों को अपन ने नीचे कर दिया, ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया, ऊपर वाला है, यहाँ पे देखो ये सिस हो जाएंगे, ये आपके ट्रांस अपोजिट साइड है। फोर्थ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, फिर से अपन इसे ऐसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऊपर कर लिया है, ठीक है, और इसको नीचे कर लेते हैं, इसको ये ऊपर कर लेते हैं, इसको नीचे, सारी पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। ये आपका यहाँ पे ट्रांस हो जाएगा, ये आपका ट्रांस, ये आपका ट्रांस, और इधर भी आपका ये ट्रांस। ट्रांस समझ में आ रहा है ना, ट्रांस कैसे बनाया मैंने, जैसे भी एक बच्चे ने पूछा था कि 3 कार्बन ट्रांस कैसे बनाते हैं, इसी हिसाब से ट्रांस बनाएंगे, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे 6। तो 6 मॉलिक्यूल को हम कैसे बना सकते हैं, ये बस बेटा क्वेश्चन 3 और 4 को लेके आता है, 3 की रिंग को लेके आएगा, 4 की रिंग को, बस इसी को देख लो ध्यान से, इसके बाहर आपको मिलेगा नहीं, 5 की रिंग नहीं पूछेगा, इतने सारे आपसे बनाने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। और आया भी नहीं अभी तक आपका, ये देखो सिस हो जाएगा, और यहाँ पे ये सिस, ये भी सिस और ये भी सिस, सब नीचे कर लिया मैंने। सबको समझ में आ गया, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी आप बता सकते हो, मैं उसे करेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखो सिस ट्रांस ट्रांस सिस, ये सब कहीं रिपीट हो रहा है क्या, सिस देखिए, ये वाला देखो, ये देखो है ना, ये सिस और सिस, यहाँ पे सिस और सिस, ये ट्रांस और ट्रांस मिल रहा है ना, तो मतलब ये वाला देखो ये से कैंसिल हो गया, सेकेंड वाला और थर्ड वाला। बात समझ में आ रही है क्या, अरे बताओ बच्चों, ये दोनों कॉमन हो गए ना। अब इसके बाद और कौन कैंसिल होगा वो भी जरा समझो। इसमें देखो सिस 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 मिल रहा है, और एक ऊपर वाला था, ये वाला सेक्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें एक ही लेना होगा। और इसमें क्या मिल रहा है, और देखो एक तो बचा है आपका ये ट्रांस 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 वाला, ठीक है ना, बाकी और कहीं ट्रांस बन रहा था, तो एक तो आइसोमर ये हो गया, एक आइसोमर ये बन जाएगा 1 और 2, और दो एक यहां से ले लो आप दोनों में से, और दोनों में से एक यहां से ले लो, एक लेना चाहिए, हाँ बिल्कुल एक लेना चाहिए। तो दो तो आपको क्लियर मिल रहे हैं, और जो मैंने कैंसिल किया उनमें से एक लेना पड़ेगा, तो 2 + 1 + 1, तो आंसर विल बी 4 आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे बनेंगे। जिस तरीके से बना दिया है मैंने उसी तरीके से आप इसको ध्यान रखो, सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ गया सभी को, सीक्वेंस अलग नहीं होना चाहिए, नहीं सीक्वेंस अलग नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस अगर अलग हो जाएगा ना, सीक्वेंस अलग हो जाएगा तो आंसर आपका बदल जाएगा। प्लीज बच्चों सीक्वेंस ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या है, सिस सिस देन ट्रांस ट्रांस, यहाँ पे क्या था देखो, सिस सिस देन ट्रांस ट्रांस मिल रहा था ना, इधर से भी आप आके देखो, सीक्वेंस आपको सेम मिलना चाहिए, तो ही उसको हम सिमिलर बोलेंगे, तो ही वो कैंसिल होगा। आंख लगा के देखेंगे ना दोनों साइड से, तो आपको सिमिलर मिलेगा, तो ही आपका एक आंसर आपको लेना है, दोनों आंसर नहीं लेने। इतनी बात समझ में आ गई, बताओ यहाँ तक सभी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, जरा आंसर बताना। ये जेई एडवांस पे बेटा हम लोग चल रहे हैं, जेई एडवांस से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के। ध्यान दो क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना और आंसर निकाल लो। थोड़ा सा मैं रिंग को बढ़ाता हूं, ठीक है, चलो इसको मैंने ऐसा कर दिया। बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, ये पहला मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल भी यही देता हूं मैं, आंसर बताना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल थोड़ा सा इसी में ही चेंज कर लेते हैं हम लोग, ऐसा ही मॉलिक्यूल ले लेंगे, और ये हो गया ऐसा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ लगा लेते हैं, और इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया, ये हो गया सेकेंड।
थर्ड मॉलिक्यूल भी देता हूं आपको यहीं पे। थर्ड मॉलिक्यूल आपका है कुछ इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, बाकी एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया हम लोगों ने, और यहाँ लगा लेते हैं हम लोग NH। एक लॉन पेयर होगा, नीचे आपका मिथाइल, फोर्थ कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं मॉलिक्यूल। यस, ये ले लेते हैं हम लोग CH2, डबल बॉन्ड कार्बन। देन ये बड़ा एडवांस लेवल की क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। CH एंड आपका CH3, आपका यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड आपका CH3। ये मैंने आपको 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, चारों में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर बता देना है। जल्दी जल्दी करो सॉल्व और बताओ आंसर। बिल्कुल आंसर सभी से बनेंगे, ऐसी कोई है ही नहीं, डिफिकल्टी नहीं है। नन्या ने बोला है 4 फर्स्ट मॉलिक्यूल में, डेफिनेटली यू ग्रेट, करेक्ट आंसर। अनिकेत बेटा आपने भी सही बोला है, बिल्कुल सही 4। प्रथमेश ने बोला है 2 नहीं बेटा, प्रथमेश 2 तो नहीं बनने वाला यार, पहले में फर्स्ट में 4 बनना चाहिए, फर्स्ट में 4 ही बनेगा, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट में 4 बनेगा। बाकी लोग ट्राई करो, देखो आंसर क्या बनेगा, सब लोग ट्राई करो, आंसर बनना चाहिए सभी से, बताओ बच्चों। चलो हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या बनेगा। फर्स्ट में बच्चों बेटा देखो, ये रिंग कितने कार्बन की, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। दिस इज साइक्लोएल्कीन एक्चुअली। साइक्लोएल्कीन का बेटा रूल्स क्या था, साइक्लोएल्कीन्स का रूल था, साइक्लोएल्कीन्स का रूल सभी को पता है। साइक्लोएल्कीन को मैंने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड आपको दिखेगा और 7 से अधिक कार्बन मिल रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। नो डाउट, बिल्कुल सही। यहां से एक स्टीरियो सेंटर ये बन गया, बिल्कुल सही। और दूसरा बच्चों यहां देखो ध्यान से, देखो ये डबल बॉन्ड एक और मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये डबल बॉन्ड मिल रहा है तो एक तो यहाँ से बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ होगा, तो 2 स्टीरियो सेंटर सीधे मिल रहे हैं। अभी रिंग में ये कार्बन कैसा है सर, sp3 है। अगर ये सर sp3 तो दूसरा भी तो sp3 चाहिए था, कम से कम 2 कार्बन sp3 चाहिए थे, तो 2 तो है ही नहीं। अरे 2 sp3 चाहिए थे जिन पे डिफरेंट ग्रुप हो, एक ही मिल रहा है sp3 जिसपे डिफरेंट ग्रुप मिल रहे हैं, तो इसीलिए हमारे 2 बच्चों यहाँ से आएंगे स्टीरियो सेंटर। रिंग आपकी ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल ही है, कोई इश्यू नहीं है। तो फिर 2 की पावर बच्चों 2 की पावर 2, आंसर विल बी 4। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, किसी ने 8 आंसर दिया, आंसर करो, मैं देख रहा हूं बच्चों प्लीज। सेकंड का आंसर 6 नहीं होगा, 8 होगा। सुजल ने बोला है सही आंसर। देखो एक तो बच्चों यहां से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा, ठीक है, यहां से आपको मिलेंगे। एक स्टीरियो सेंटर ये हो गया, दूसरा स्टीरियो सेंटर कौन सा हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा, ये दूसरा स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। और सर कहां से होगा, अब ये देख लो बच्चों, एक ये हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं रूल्स आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत अच्छे समझाया था मैंने आपको, है ना। तो अभी वही चीज है, एक कार्बन ये वाला sp3 है, एक ये sp3 है, और दोनों पे देखो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो मतलब एक इनकी वजह से भी तो स्टीरियो सेंटर बनेगा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? तो थर्ड स्टीरियो सेंटर आपको मिल गया। तो मॉलिक्यूल ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर 3, आंसर विल बी 8। यही एडवांस क्वेश्चन है, कितने लो लेवल क्वेश्चन है बच्चों, सब कुछ पढ़ाया है मैंने आपको, इसीलिए टेंशन मत लो। अब यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल देखो थर्ड में क्या होगा, थर्ड में 4, बिल्कुल सही। विघ्नेश ने सही आंसर दिया है 4, सुजल ने सही दिया है 4, बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से। 4 यश मोनाली बेटा 4 सबका आना चाहिए। यस, एक तो देखो बच्चों यहां से आंसर बनेगा, एक स्टीरियो सेंटर हो जाएगा, है ना, रिंग में। और बाकी एक स्टीरियो सेंटर आपको बड़ी है, इसके बाद देखो मैंने बताया एक लॉन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, तो एक स्टीरियो सेंटर ये हो जाएगा, ये दूसरा स्टीरियो सेंटर है। बाकी देखो एक कार्बन देखो ये sp3 वाला है और एक sp3 वाला ये है, 2 डिफरेंट ये, तो क्या 3 स्टीरियो सेंटर होंगे, यस और नो, जल्दी बताओ। क्या 3 स्टीरियो सेंटर यहाँ पे होंगे बच्चों, क्या 3 स्टीरियो सेंटर हो सकते हैं? 3 स्टीरियो सेंटर नहीं होंगे, बिल्कुल सही, 3 स्टीरियो सेंटर्स नहीं होंगे। तो मतलब यहाँ पे आपका होगा 2 स्टीरियो सेंटर, मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल, 2 की पावर 2, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट मॉलिक्यूल 4, फोर्थ का आंसर बताओ जल्दी से, फोर्थ का आंसर कितना होगा? 4 का आंसर किया है 3, किसी ने 3 किया है, किसी ने 4 किया है, फिर से बच्चों चेक करो। 3 इज द राइट आंसर। 3 जिन बच्चों ने किया है वो सही आंसर किया है, 3 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, क्या ये डबल बॉन्ड कभी स्टीरियो सेंटर में आ सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड? नहीं, क्योंकि एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप बोथ आर सेम। भाई ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम है,
अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तो कैसे मिलेगा स्टीरियो सेंटर, मतलब ये डबल बॉन्ड तो स्टीरियो सेंटर में नहीं आने वाला। ये बात सबको समझ में आ गई? यस बिल्कुल सही। तो एक ये आएगा और एक ये वाला आएगा, दो ही तो आएंगे। मेरी बात बताओ बच्चों, दो ही तो आएंगे। और मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल है भाई साहब। बीच में अगर काट के देखोगे ना तो मॉलिक्यूल सिमेट्री मिल रही है। मॉलिक्यूल ऊपर देखो नीचे देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आंसर निकालोगे तो कितना आएगा, सिस और ट्रांस वाला एक क्लोज हो जाएगा ना, तो एक ही बचेगा। या दोनों सिस हो या दोनों ट्रांस हो, फिर एक सिस ट्रांस एक ट्रांस सिस, तो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस में एक खत्म हो जाएगा, तो आंसर विल बी 3। बिल्कुल समझ में आ गया सभी लोगों को? बताओ जल्दी। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? डेफिनेटली ओके, थैंक यू। कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और फिर बताना है आपको आंसर क्या होगा, ठीक है? चलो लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड कार्बन CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। नेक्स्ट आपका यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड आपका CH3। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, सेकेंड मॉलिक्यूल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका है कार्बन एंड दिस इज डबल बॉन्ड CH और यहीं पे अटैच है एक आपका CH3। नीचे लगा लिया है मैंने CH, एक H यहाँ लगा लेना, बैलेंस ही पूरी कर लेना। एंड दिस इज CH और यहाँ पे आपका है ये CH3। ये है सेकेंड मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल की अपन बात कर लेते हैं, तीसरा मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, कुछ ठीक ठाक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे ले लिया है NH, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिया मैंने NH, कार्बन डबल बॉन्ड NH एंड दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड NH। यहाँ बताना है कितना होगा। नेक्स्ट फोर्थ मॉलिक्यूल पे लेते हैं अपन यहाँ पे, दिस इज NH डबल बॉन्ड कार्बन एंड दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और नीचे आपका कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका NH। चलो ये तीन मॉलिक्यूल दिए हैं और पांचों मॉलिक्यूल C डबल, ठीक है? यहां से आप डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे आंसर, ठीक है? सभी लोगों का आंसर यहां से बनना चाहिए। बताओ बच्चों, ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो, आंसर बनेंगे। फर्स्ट का 3 होगा, यस करो करो ट्राई करो। टाइम कितना हो गया यार, टाइम तो फिनिश होने वाला है, ठीक है? चलो मैं आपको यहाँ पे इनके पिन पॉइंट करता हूँ जो भी आपके इंपॉर्टेंट है। चलो तो यहाँ पे देखेंगे, पहले आपको जो दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसमें आपका CH है डबल बॉन्ड है, ऊपर CH3 है, नीचे आपको ऐसे दे रखा है। तो कितने इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे ऊपर वाले केस में? कितने बनेंगे बच्चों आंसर यहाँ पे ऊपर वाले केस में? फर्स्ट केस में 4, फर्स्ट केस में बनेंगे आपके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ बनेंगे 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चेक करके देख लो, ठीक है? 4, यस बिल्कुल सही, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक आपका यहाँ पे ये ग्रुप दे रखा है, ये दोनों सिमेट्रिकल है तो दैट ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स को निकालो जरा। ओके नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट में कितना आंसर आएगा? नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिया आपको CH3 नीचे हाइड्रोजन, ये सेकंड वाला, इसका आंसर कितना होगा? 4 आना चाहिए। देखो देखो आंसर बनेगा। यस 4। कितने बच्चों का आंसर 4 आया है इसका? यस। नेक्स्ट इसका बताओ, थर्ड का कुछ, थर्ड का आंसर बताओ। NH दिया है, C डबल बॉन्ड दिया है, बिल्कुल। इसमें कितना आंसर होगा? इसमें ये वाले ग्रुप सेम है, फर्स्ट वाले में एक ग्रुप ये सेम है और एक ग्रुप ये सेम है, तो ये स्टीरियो सेंटर तो हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? ये स्टीरियो सेंटर हो नहीं सकता, सिर्फ स्टीरियो सेंटर यहाँ से बने, 2 स्टीरियो सेंटर आपको मिल जाएंगे, और फर्स्ट मैं बता रहा हूँ 2 स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल होगा। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल क्यों होगा? बिकॉज अगर आप बीच में से कट करके देखो तो ये एक्स्ट्रा CH3 जा रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखो, अरे एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, तीनों तो सेम होंगे ना, तीनों सेम होंगे, बट यहाँ पे 4 होने चाहिए, तो आपका ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो अभी आपका अनसिमेट्रिकल हो गया ना, इसलिए। चलो नेक्स्ट 3 में आंसर कितना आएगा? थर्ड का आंसर, यस 3 आएगा इसका, ओके 3 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, एक तो ये बन जाएगा स्टीरियो सेंटर, एक ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, बट क्वेश्चन है कि ये वाला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कार्बन डबल बॉन्ड NH, भाई इस पे तो ये सेम ग्रुप हो जाएंगे ना, तो ये तो नहीं बनेगा, बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए ना, यस। नेक्स्ट में कितना होगा? नेक्स्ट में देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, इसलिए कैंसिल हो गया, तो एक जो सेंटर ये हो जाएगा, एक आपका ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ भी आंसर आपका 3 हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है वो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड वाली में क्या होगा? यहाँ से देखो एक तो आंसर यहाँ से बनेगा, क्या बनना चाहिए यहाँ से आंसर बताओ? यहाँ तो भाई सब लोन पेयर होगा ना, 2 लोन पेयर होंगे, तो ये तो सेम हो जाएगा ना, आंसर यहाँ क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, तो यहाँ से भी आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करना, फिर हम लोग बात करेंगे। जो भी आपको बाकी और क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो आप मुझे बता, मैं आपको करूंगा और एक्सप्लेन। तो अभी हम लोग चलते हैं, कुछ बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आज मैं आपको दूंगा, आप प्लीज उनमें ट्राई करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एक प्रॉपर्टीज आप देख लो जरा, फिर लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं। ये देखो, इस यहाँ पे हम इनकी प्रॉपर्टीज क्लियर कर लेते हैं। देखो जरा, कभी कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और वहां पे फिर दिक्कत हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उन पे हमारा आंसर कैसे बनता है। तो पहला आपका आएगा स्टेबिलिटी का, हम पहले बात कर लेते हैं, चलो स्टेबिलिटी की। हमारे पास पहला केस हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में सिस और ट्रांस दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी? तो आपको मैं लिख देता हूं, सिस की स्टेबिलिटी कम, ट्रांस की अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सिस वाले केस में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपको CH3 मिलेगा, एक CH3 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। नीचे हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, ये आपका सिस है, दोनों ग्रुप सेम साइड में है, सिस होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि दोनों क्लोज हैं, रिपल्सन की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी। बट इन केस ऑफ ट्रांस, ट्रांस वाले केस में क्या होगा बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 नीचे होगा, एक CH3 ऊपर होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, या हाइड्रोजन, दोनों बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्सन कम होगा बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, अधिक एज कंपेयर टू सिस। बेटा ध्यान रखना, मोर डिस्टेंस तो लेस रिपल्सन होगा, और डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्सन आपका अधिक हो जाएगा। स्टेबिलिटी समझ में आ गया? पहला वाला केस देखो, ये क्या है, ये आपको सिस दे रखा है, और सेकेंड वाला केस आपको ट्रांस, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो ये बताया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट बोला है कि फर्स्ट सिस का अधिक होता है ट्रांस, ये बेटा मैं वो बात करूंगा जनरली, जनरली होगा, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं यहाँ पे ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट अधिक हो जाता है, इसको मैं कल बताऊंगा। आपको शायद फॉर्मूला पता होगा डाइपोल मूवमेंट का, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू आपका क्या होता है फॉर्मूला, जितना एंगल ज्यादा होगा, जितना एंगल ज्यादा होगा डाइपोल मूवमेंट उतना कम होता है, ठीक है। तो कॉस आता है ना यहाँ पे, म्यू वन स्क्वायर, बेटा डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें एंगल के जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ही आपका, अगर उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट रिजल्टेंट। वो कैसे होगा हम लोग बात करेंगे, इसका फॉर्मूला डाइपोल मूवमेंट यहाँ से निकालेंगे। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, डेबी, DEB/E, डेबी इज द यूनिट, ठीक है, ये इसका आपका यूनिट होता है, जिसमें हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो कल आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उस पर हम बात करेंगे सारी से, डाइपोल मूवमेंट क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जब पढ़ाऊंगा मैं तो आपको केमिकल बॉन्डिंग के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के भी क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं, डाइपोल मूवमेंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, सॉल्बिलिटी वाटर मॉलिक्यूल, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी। आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला ये वाला पहले वाला सेक्शन खत्म हो गया है, और इसको कल फिनिश करेंगे,
और नेक्स्ट बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका आएगा, टाइम तो कितना हो गया यार, टाइम नहीं देखा। ठीक है, तो 3 मिनट एक्स्ट्रा गए। तो कल आपका यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी मैं फिनिश करूंगा, फिर आपका स्टार्ट होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आप देख सकते हो, मैं यहाँ से आपको करूंगा पूरा का पूरा एक्सप्लेन, एक एक पॉइंट। ओके, तो इसको हम लोग आज यहीं रखते हैं। ये पूरा मैं डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम आपको दिख रहा है ना सभी को, ये डायग्राम किस तरीके से कैसे काम करता है। पोलरीमीटर ट्यूब है, इसमें एनालाइजर किधर है, किस तरीके से कितना रोटेशन होगा, ये सारी की सारी बात हम लोग कल करेंगे। थैंक यू बच्चों, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल। तब तक के लिए आप पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मैं बाकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार। थैंक यू।